बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने मैथमेटिक्स नाइन्थ एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा, ये कोई गैस नहीं है। आप समझते हैं कि सर गैस दे रहे हैं, वजह क्या है कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही यही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन लॉन्ग बनता नहीं है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। मैं डिटेल से एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे मेथड में आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल वैसे ही करना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लें। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़। पेपर में वैल्यूज़ नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगा, क्योंकि एक पार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, यानी लॉगरिथम टेबल का यूज़ करके आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये दो क्वेश्चन है इस टाइप के। एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरा अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। आज हम ये दोनों कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप बना लेते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आपने जस्ट वो वाले स्टेप अडॉप्ट करने हैं। बेटा ये स्टेप नोट कर लें, फिर जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप लेट कर लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, सवाल दिया होगा, उसको आप लेट कर लेंगे कि वो x की इक्वल है। ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सेकंड स्टेप में आपने लिखना है बाय टेकिंग लॉग। लेफ्ट साइड पे x है, इसके शुरू में भी आप लॉग लगा लेंगे। और ये आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना बेटा, आप उस क्वेश्चन के इस तरह अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उस सवाल के गिर्द आप ब्रैकेट लगा देंगे और स्टार्ट में लॉग लिख देंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेट कर लेंगे कि वो x के इक्वल है। दूसरे स्टेप में आपने लेफ्ट हैंड साइड के भी स्टार्ट में लॉग लिख देना है और जो सवाल होगा उसके गिर्द ब्रैकेट लगा के उसके स्टार्ट में भी आपने लॉग लिख देना है। ये आपके दो स्टेप हो गए। ये आपका स्टेप नंबर 1 है और ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अच्छा जी, अब थर्ड स्टेप क्या होगा वो मैं बताता हूँ। थर्ड स्टेप ये होगा कि ये जो आपकी मेरे बच्चे राइट हैंड साइड होगी ना, इसमें आपने जो लॉग होगा उसको एक्सपेंड कर देना है, यानी उस लॉग को आपने अलग अलग कर देना है। ये जब लॉग अलग अलग करना है, इसके लिए मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला जो मेथड होगा वो होगा अच्छे बच्चों के लिए, जिन्होंने 75/75 मार्क्स लेने हैं। दूसरा स्टेप उन बच्चों के लिए बताऊंगा कि जिनको क्वेश्चंस की बिल्कुल समझ नहीं आती और वो भूल जाते हैं। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं ना, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में मेथड अडॉप्ट किया था ना, लॉग को एक्सपेंड करने वाला, आप वही यूज करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट करना है, वो लॉग कैसे अलग करेंगे, जरा सुन लें कि आपने कैसे अलग करना है। उन्होंने सबसे पहले ये देखना है कि सवाल में स्क्वायर रूट जजर तो नहीं है। अगर जजर नहीं है तो ठीक है, अगर जजर है, जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, जिसमें जजर होगा ना, तो आप इस जजर का, इस स्क्वायर रूट का साइन खत्म करेंगे। आप मेरे बच्चे स्क्वायर रूट को खत्म करके यूं ब्रैकेट लगाएंगे और जो इसके रूट के यहाँ इस डुंडे के ऊपर लिखा होगा, जो इसका इंडेक्स होगा, जैसे यहाँ 3 है, वो अगर यहाँ 3 है तो आप यहाँ पावर में लिख दोगे 1/3।
अगर यहाँ 4 होगा तो आप 1/4 लिख देंगे। इस स्टेप को मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको इस तरह से जजर नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, उसका यहाँ इंडेक्स 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट की जगह यूं लगानी है ब्रैकेट, ठीक है, और जो यहां स्टार्ट में लिखा होगा उसको आप एक के डिनोमिनेटर में लिख दोगे 1/3। अगर 4 लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे 1/4। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप यूं ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लिख देंगे 1/2। ये दोनों ने करना है, 75 मार्क्स वालों ने भी करना है और जिन बच्चों ने डायरेक्ट करना है उन्होंने भी ये वाला स्टेप करना है। जी, पहले यहां तक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अगर ये सवाल पेपर में आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने लेट करना है, जो भी आपका सवाल आएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने लिखना है बाई टेकिंग लॉग। ये जो x होगा इसका भी आप लॉग ले लेंगे और आपका जो भी सवाल है उसके गिर्द आप यूं ब्रैकेट लगाएंगे और राइट साइड पे उसका भी आप लॉग ले लेंगे। थर्ड स्टेप में जो अच्छे बच्चे हैं वो जैसे लॉग को एक्सपेंड करते हैं उस तरह एक्सपेंड कर देंगे, और अगर आपको वो स्टेप समझ नहीं आता तो आप सिंपल लॉग अलग अलग करेंगे। जो लॉग अलग अलग करना है इसका मैंने तरीकाकार ये बताया है कि अगर आपको सवाल में ये वाला स्क्वायर रूट का साइन नजर आ रहा है तो सबसे पहले आप इसको खत्म करोगे। इस स्क्वायर रूट वाला जो साइन है इसको आप रिमूव करोगे, रिमूव कहते हैं खत्म करोगे। कैसे खत्म करना है उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। जब आप स्क्वायर रूट खत्म कर लेंगे फिर आपने मेरे बच्चे जो लॉग होगा उस लॉग को आपने अलग अलग कर देना है। अब ये सिर्फ बातें हमने की हैं हवा में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये लॉग आपने कैसे अलग करना है। ये मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। ये स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप मैंने बताया था कि जो भी सवाल आएगा ना उसको आपने लेट कर लेना है ये x की इक्वल है। इस लाइन का मतलब क्या था, इस लाइन का मतलब था क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या था कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है। अब हमारे पास ये सवाल है, मैं यहां लेट करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने लिखना है बाय टेकिंग लॉग। ये मैंने लिख दिया बाय टेकिंग लॉग। अगर आप आगे ऑन बोथ साइड लिख दें तो ये ज्यादा बेहतर है। इसका तरीकाकार क्या बताया था, मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड पे जो x होगा उसके स्टार्ट में भी आपने लॉग लिख देना है और राइट साइड पे जो सवाल होगा उसके गिर्द ब्रैकेट लगानी है और उसके शुरू में भी लॉग लिख देना है। सुनना जरा, ये x है ना, इस x के साथ मैंने लिख दिया लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग x। अब ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन के गिर्द मैंने लगानी है ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के स्टार्ट में भी मैंने लिख देना है लॉग। ये हमारे पास क्या आएगा, यहां पूरा सवाल आएगा ब्रैकेट के अंदर 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब वो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, अगर जजर होता तो उसको हम रिमूव करते, अगर जजर नहीं है तो आपने लॉग को अलग अलग करना है। जी बेटा, लॉग को कैसे अलग करना है, उसके लिए ये 3 हिंट आप याद रख लें कि सबसे पहले आपने हर रकम यानी हर वैल्यू के शुरू में लॉग लगा देना है। यहाँ देखें 1 2 3 वैल्यूज है ना, तीनों वैल्यूज के स्टार्ट में लॉग लगा देना है। ठीक है। दूसरा स्टेप, अगर इनकी कोई पावर होगी तो पावर को पहले पहले का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में, पावर को स्टार्ट में लिख देंगे। तीसरी बात यह है, यहां तो पावर है नहीं, जब पावर होगी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात यह है कि ऊपर वाली जो रकमें होंगी ना, उनके शुरू में आपने प्लस का साइन लगाना है और जो नीचे वाली रकमें होंगी उनके शुरू में आपने माइनस का साइन लगाना है। ये 3 बातें आप नोट कर लें। ये क्या 3 बातें हैं? पहली क्या है कि हर रकम के साथ आपने लॉग लगा देना है, यानी लॉग को आपने हर रकम के साथ लगा देना है। जितनी भी रकमें होंगी, पहली फिर दूसरी, सबके साथ लॉग लगा देना है। अगर कोई पावर होगी उसको पहले, ऊपर वाली जो रकमें होंगी उनके शुरू में आपने प्लस का साइन लगाना है और जो नीचे वाली होंगी उनके शुरू में माइनस का। अब मैं ये वाला लॉ जो है इंप्लीमेंट करता हूं, फिर आपको समझ आएगी। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब हमारे पास यहां 3 वैल्यूज हैं, मैं तीनों के लॉग लिख लेता हूं। ये पहली वैल्यू है, इसका भी लॉग ले लेता हूं। ये दूसरी है, इसका भी लॉग ले लेता हूं। ये तीसरी है। अच्छा, इनको जब आपने सब वैल्यू का लॉग अलग अलग करना है ना, तो इसको इस तरह एक लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं करना कि यहां इसका लॉग आप नीचे लिख दें ना। ठीक है। ये तीसरी वैल्यू है 5.234। अब देखें, ये ऊपर वाली है, ये भी ऊपर वाली है, इनके स्टार्ट में प्लस। ये नीचे वाली है, इनके स्टार्ट में माइनस। समझ आ गई बात की? जब आपका लॉग अलग अलग हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, फिर मेरे बच्चे आपने ये करना है कि जिधर जिधर लॉग होगा वहां वहां आप उस लॉग का जवाब लिख देंगे। दोबारा सुन लें, पहले सवाल पे टाइम लग रहा है कि आपके पास जो भी सवाल होगा, पहला स्टेप ये करना है, आपने उस क्वेश्चन को लेट कर लेना है इज इक्वल टू एक्स के। दूसरे स्टेप में आपने लिखना है बाय टेकिंग लॉग। ये जो x है इसके शुरू में भी लॉग आ जाएगा, यहां जो भी सवाल होगा उसके गिर्द ब्रैकेट लगानी है, उसके शुरू में भी लॉग लिख देना है। फिर आपने देखना है कि यहां आपको स्क्वायर रूट का साइन तो नजर नहीं आ रहा। अगर नजर नहीं आ रहा तो आपके पास जितनी भी रकमें होंगी आप सबका लॉग अलग अलग करके यू लाइन में लिख देंगे। मगर जो ऊपर वाली रकमें हैं उनके स्टार्ट में प्लस प्लस लगाते जाएंगे और जो नीचे हैं, नीचे वाली, उनके स्टार्ट में आपने माइनस लगा देना है। अगर कोई पावर होती तो उस पावर को हम पहले शिफ्ट कर देते। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, ये जो लॉग होंगे ना इनके आपने कैलकुलेटर से जवाब लिखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो अच्छे बच्चे हैं, अब कमजोर बच्चे इसको स्किप कर दें, जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये स्टेप आपने ऐसे नहीं करना, उनको मैं बताता हूं आपने कैसे करना है। आपने मेरे बेटा यूं करना है
कि आपको पता है ऊपर वाली का लॉग अलग, नीचे वाली का लॉग अलग। ऊपर वाली क्या है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ऊपर वाली का लॉग अलग, नीचे वाली क्या है लॉग 5.234, नीचे वाली का लॉग अलग। ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान में माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो है लॉग 3.68 अलग, दरमियान में प्लस, और लॉग 4.21 अलग, ये माइनस लॉग 5.234 एज इट इज़, दिस लॉग एक्स, ये लॉग एक्स। आप लोगों ने ऐसे करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। खैर बाकी जो बच्चे हैं जो जिनको ये वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए मैंने ये शॉर्टकट बताया था। अच्छा आपको अगर बेटा वो समझ नहीं आ रहा, गलत नहीं करना आपने, फिर यही कर लेना, ये ठीक माना जाएगा। अगर उसको गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, सही है। दोबारा मैं इस पे टाइम लगाऊंगा, मगर ये देख लें कि ये कन्फर्म पेपर में आना है, तो आपने परेशान नहीं होना। ऊपर वाली जितनी रकमें होंगी उनका लॉग अलग हो जाएगा, नीचे वाली रकमों का लॉग अलग हो जाएगा। ऊपर वाली के शुरू में प्लस आ जाएगा, नीचे वाली के शुरू में माइनस आ जाएगा। इसके बाद आपने कैलकुलेटर से इनके जवाब निकाल के नीचे लिख देने। मैं लिखने लगा हूं जवाब, वैसे आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, मगर कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, आपका जवाब ठीक ही आएगा। पहला क्या है लॉग 3.68, ये देखें ये लॉग का बटन है 3.68, इसका जवाब ये आया। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, तो ये यहाँ तक लिखना है 0.5658। अब यही कई बच्चे ना यहाँ फिर लॉग लिख देते हैं, गलत बात है। अब आपने यहाँ लॉग नहीं लिखना, जस्ट ये वाला जवाब लिखना है। ये क्या है 0.5658, ठीक है। अब इधर आ जाएं, अब हमने क्या करना है, ये इसका जवाब निकालना है। ये क्या है लॉग 4.21, इधर मैं साइन लगाता हूं प्लस का, ये देखें ये है लॉग 4.21, तो इसका जवाब आया ये वाला। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, तो यहां तक लिखेंगे 42 तक। पांचवें को देखें, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड कर दें, तो ये क्या होगा 6242 नहीं होगा 6243 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 0.6243 माइनस, अब इसका जवाब लिखते हैं लॉग 5.234, इसका जवाब देखें क्या आया है 0.7188। अब ये 5 से छोटा है तो इसको 89 नहीं करेंगे, 88 ही रहने देंगे, 0.7188। मैंने क्या किया, इनके जवाब निकाल लिए कैलकुलेटर से। ये log x वैसे का वैसे। अब इस सारी रकमों को आप कैलकुलेटर पे लिख दें, क्या लिखेंगे 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, और ये इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें, आपका आंसर क्या आएगा 0.4713। देखें ये log x एज इट इज, और इन सब का जवाब क्या आया था 0.4713। बेटा एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब ये बिल्कुल वैसा हो गया है। ये देखें ना, यहाँ जैसे दिया था log x इज इक्वल टू 0.0065, log x इज इक्वल टू 1.192, ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया। अच्छे बच्चे इसको इससे आगे बिल्कुल वही मेथड यूज करते हुए वो लेक्चर आप पहले ले लें, वही लेक्चर यूज करते हुए यहाँ पूरा अडॉप्ट कर देंगे, ठीक है।
जिन्होंने 75 मार्क्स लेने हैं। और बाकी बच्चे क्या करेंगे उनको मैं बताता हूँ। आपने सिंपल ये करना है कि ये मेरे बच्चे इधर लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। ये होगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। ओके हो गया। अब देखें ये x एज इट इज, इधर आपने कैलकुलेटर से ही इस एंटी लॉग का जवाब निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये लॉग का, ये हो जाएगा एंटी लॉग, और नंबर कौन सा है? 0.4713। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 2.960। यहां मेरी बात आपने सुननी है गौर से। 2.960। बेटा पहले मैं क्या बता रहा था कि आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। जब आप एंटी लॉग लेंगे ना तो आपने यहां से शुरू करके टोटल 4 लेने हैं, यानी 1 2 3 4। सही है। अब मेरी कुछ बातें सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे जल्दी जल्दी, इस पे हमारा टाइम लगा है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी सवाल होगा उसको लेट करना है कि वो x के इक्वल है। ये समझ अब आपको आ गया। पहला काम ये है, लेट x इज इक्वल टू सवाल। दूसरा स्टेप क्या होगा? बाई टेकिंग लॉग, बाई टेकिंग लॉग आप x का भी लॉग ले लोगे, और जो आपका सवाल है उसके गिर्द आपने ब्रैकेट लगानी है, इसका भी आपने लॉग ले लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने देखना है कि अगर थर्ड स्टेप में अगर जजर का साइन है तो उसको आपने रिमूव करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में जो लॉग होगा उसको अलग अलग करना है। लॉग को अलग अलग, इसका मैंने मेथड बताया है आपको कि जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने रूल्स के तहत अलग करेंगे, ये वाला मेथड। और वो बच्चे जिनको नहीं समझ आ रहा ये स्टेप, वो ये वाला रूल लगाएंगे, यानी ऊपर वाली भी सारी रकमों के साथ लॉग आ जाएगा, नीचे वाली के भी साथ लॉग आ जाएगा। अगर कोई पावर होगी उसको पहले लिख देंगे, ऊपर वाली रकमों के शुरू में प्लस आता जाएगा, नीचे वाली के शुरू में माइनस आता जाएगा। फिर आपके जितने भी लॉग्स होंगे आपने कैलकुलेटर से उनके जवाब लिख देने हैं। इन सब का जवाब आप एक ही स्टेप में निकाल लेंगे। ये स्टेप सुन लें। इसके बाद ये लॉग होगा, इस लॉग को यहां नहीं लिखना, ये लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। ये वाला नंबर वैसे का वैसे कैलकुलेटर से लिखोगे शिफ्ट लॉग और ये आपका जवाब आ जाएगा। जो अच्छे बच्चे होंगे इसके बाद वो थोड़ा सा लेंथी उनका हो जाएगा। सही है। अगर आपको समझ आया हुआ है तो वो कर लेना। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए ताकि आपका लेक्चर इतना लेंथी ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें मेथड आता है तो वो बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हम स्टार्ट से ना 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। थैंक यू बेटा।